गोरखपुर में एक शादीशुदा महिला ने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव को 24 घंटे घर में छुपा कर रखा। अगले दिन गांव से 7 किलोमीटर दूर सहजनावा क्षेत्र में रेगुलेटर के पास बांध किनारे बोरे में भरकर शव को फेंक दिया। महिला शव लेकर बाइक पर बैठी थी और पति बाइक चला रहा था। सोचिए, ये घटना गोरखपुर की है, उत्तर प्रदेश की। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि 14 दिसंबर की सुबह सहजनावा थाना क्षेत्र के मॉडल रेगुलेटर के पास बोरे में बंधा युवक का बॉडी मिला था, यानी शव मिला था। अगले दिन उसकी पहचान खोराबोर के लालपुर टिक्कर गांव के छावनी टोला निवासी मुन्ना कुमार के रूप में हुई। यानी जिसकी बॉडी मिली थी उसकी पहचान पुलिस कर चुकी थी कि इसका नाम क्या है, गांव का भी पता चल गया। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर का कहना है कि हत्या का खुलासा करने के लिए सर्विलांस की मदद ली गई। इस दौरान पुलिस को पता चला कि 12 दिसंबर को मृतक मुन्ना पीपीगंज के बेलघाट बुजुर्ग गांव निवासी राहुल शर्मा के घर गया था। मुन्ना के गांव की रहने वाली सीता की शादी राहुल शर्मा नाम के युवक से हुई थी, लेकिन शादी से पहले सीता और मुन्ना के बीच प्रेम संबंध थे, यानी इनका चक्कर चलता था। लेकिन मुन्ना खुद को सीता का मुंह बोला भाई बताकर सीता से मिलने उसके ससुराल जाता रहता था। राहुल को अपनी पत्नी और मुन्ना के प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई तो पति और पत्नी में विवाद होने लगा, यानी दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। जब पति को पता चला कि इसका चक्कर चलता है, कलह बढ़ने पर दोनों ने मुन्ना को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। सीता ने 12 दिसंबर को मुन्ना को अपने घर बुलाया। योजना के अनुसार राहुल को जमकर शराब पिलाई गई और नशे में धुत होने के बाद उसके सिर पर डंडे से वार और उसकी हत्या कर दी गई, यानी डंडे से वार कर उसकी हत्या कर दी गई और शव को कमरे में छिपा दिया गया। उसके बॉडी को कमरे में लोग ने छिपा दिया। फिर अगले दिन रात में बाइक से शव को सहजनावा क्षेत्र में ले जाकर बांध के किनारे फेंक दिया, बोरी में बंद करके। साक्ष्य मिटाने के लिए, यानी सबूत मिटाने के लिए मुन्ना का मोबाइल फोन व जूता सिसई घाट के पास राप्ती नदी में फेंक दिया। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यह घटना काफी हैरान कर देने वाली है। पत्नी प्रेम करती थी, पति से झगड़ा हुआ जब पति को पता चला। अब दोनों ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि उसको ही साइड कर दिया जो प्रेम करता था। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की थी। इस दौरान किसी मुखबिर ने सूचना दी कि मृतक युवक की पीपीगंज बेलघाट गांव में अक्सर आरोपियों के घर देखा जाता था। आपको बता दें, किसी ने जानकारी दे दिया कि ये लड़का वहां पर जाता था, यानी जो प्रेमिका थी उसकी वहां जाता था। पुलिस आरोपियों के घर पहुंची, जहां वो जाता था उसके घर पहुंची और गिरफ्तार कर थाने लाई। पूछताछ के दौरान दोनों पति पत्नी टूट गए, यानी दोनों पति पत्नी सच बता दिए और अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने अभियुक्तों को निशानदेही पर हत्याकांड की प्रयुक्त के अब मोटरसाइकिल और रॉड को भी बरामद कर लिया है, यानी जो जो चीज़ शामिल थी इस हत्याकांड में उसको भी शामिल कर लिया है। पति पत्नी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।